कपड़े उतारो। क्या कर रहे हो शादी करने के लिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा जल्दी है? उतारोगे या नहीं? मैं चिल्लाऊंगा। चिल्लाओ। मैं कहूंगा कि तुम मेरे पीछे आए और फिर ऐसा खींचा। तुम्हें क्या लगता है वे किस पर विश्वास करेंगे? बातचीत से समझौता करो। कुछ कहो। कोई समझौता नहीं, जल्दी करो। ठीक है। क्या कर रहे हो गंदे लफंगे? किसने कहा तुम्हें पैंट और शर्ट उतारने के लिए? यह जगह थोड़ी छोटी है, यहाँ सुविधाजनक नहीं है। 20 अप्रैल 1997। क्या तुम वही हो जिसने मुझे नदी किनारे बचाया था? मैं तैर नहीं सकता, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि क्यूजियाफू द्वारा बचाए जाने में शर्म की बात है? शर्म की बात नहीं है, लेकिन सच में मैं नहीं था। बकवास मत करो, जल्दी उतारो। उतारोगे तो पता चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई विशेष आदत है? उतारोगे या नहीं? उतारोगे या नहीं? उतारोगे या नहीं? क्या कर रहे हो? मुझे टॉयलेट जाना है। मैं रुक नहीं सकता। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, खोलो। वायु चुन। क्या देख रहे हो? हटो। ये युवा बहुत हिम्मतवर है। गाड़ी में बैठो, मेरे साथ कहीं चलते हैं। प्रभाव चित्र कितने भी वास्तविक हों, झूठे हैं। असली फूचुन शानजुतु का पूरा दृश्य आसमान से देखना चाहिए। क्या तुम मुझे आसमान पर ले जाओगे? सचिव बनकर कुएं के मेंढक की तरह नहीं रह सकते। ऊपर से नीचे देखो, तभी अलग सोच मिलेगी। क्या यह सुरक्षित है? चिंता मत करो, हमारे मैंग को डबल पैराशूट का लाइसेंस है, बिल्कुल सुरक्षित है। क्या कर रहे हो? देखो, डरो मत, थोड़ी देर में आगे भागो। मैं पीछे से तुम्हें लेकर चलूंगा, तुम्हें सिर्फ आगे भागना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे भागो। हाँ, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें एक अलग अनुभव कराऊंगा। हाँ, थोड़ा कूदो, कस लो। मुझे लगता है कि छोड़ दो। कसम खाई है, कसम। भूल गए कि क्या शुरू हुआ? नहीं नहीं नहीं। दो तीन जाओ। ठीक है, सब कुछ टूट गया है। आंखें खुली, आंखें। मुझ पर विश्वास करो। अपनी आंखें खोलो और देखो। यह अभी बहुत स्थिर है। क्या यह सुंदर दृश्य नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि आपको स्वर्ग पसंद है। सुंदर। डरो मत। क्या आपने किंवदंती के बारे में सुना है? क्या किंवदंती? तांग राजवंश के सम्राट गाजोंग के शासनकाल के दौरान एक युवक जी का नाम है, नदी में गिरने से बच गया, बाद में एक परी बन गई और दुनिया में आ गई। इस युवक से शादी। उन्होंने इस दिन के चंद्र कैलेंडर का समय अनाज बारिश के रूप में निर्धारित किया। उसके बाद बारिश में भीगी हुई थी। मुझे बताओ कि यह कहानी क्या कर रही है? 1000 क्या? 1997। जिसने मुझे बचाया नहीं। तुम मुझसे फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं मैंने तैर आपको नहीं नहीं बताया। सकता। स्पष्ट रूप से विचार करें। अब यह जमीन से कम 400 मीटर है। यदि आप मुझे एक ईमानदार खाता नहीं देते हैं, तो मुझे आपका दोष न दें। स्वागत है। आपका आप स्वागत क्या है। कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि मैंने बहुत सोचा। आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे डराना। कहना नहीं। मुझे बताओ क्या? अपना मुंह वापस करें। क्या आपने कभी समुद्री डाकू जहाज खेला है? भले ही आप एक समुद्री जहाज पर थे। हवा में समुद्री डाकू जहाज कभी नहीं था। आप क्या कर रहे हैं? मुझे मत डराना। मैं आपको बता रहा हूं। आत्मसमर्पण से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हम आते हैं।
नहीं 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 नहीं। बंद करो। कहते हैं मत कहो मत कहो मत कहो मत कहो। मैं आपको बाएं और दाएं घूर्णन 180 डिग्री प्रदान करता हूं। मत करो मुझे मत करो। मैंने कहा कि मैंने कहा। कसम तुम कसम। तुम्हारे यहाँ के नियमों के अनुसार मेरे हाथ नहीं है। तुम उन्हें खोल सकते हो, वे गिर नहीं जाएंगे। ठीक है। शपथ ले ली है। अब औपचारिक रूप से बात शुरू कर सकते हैं। मैं शपथ लेता हूं। मैं मेंग वायुचुन को सच बोलूंगा। यदि एक भी झूठ बोला, मेरी मौत बदशगुनी हो। अभी भी सच नहीं बोल रहे हो। तुम मुझे यहाँ नहीं बचाने आए थे। मैं सच बोल रहा हूं। तुम पीली फ्रॉक पहने थे और सिर पर तितली का कॉम्ब था। क्या तुम्हें गलत याद है? मैंने तुम्हारा पोशाक और कॉम्ब सब कुछ इतना स्पष्ट याद है। क्या तुम मुझे पहले से ही पसंद करते थे? ठीक है, मैंने भी सच बता दिया। मैं अब घर जा सकता हूं। नहीं, तुमने अभी तक नहीं कहा। तुम मुझे बचाने को क्यों मान्यता नहीं देते? वास्तव में बहुत शर्मनाक बात है। क्या तुम्हें पता है? तुम मुझसे नफरत करते हो। नहीं, मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। खुद को तैरना नहीं आता, बस वैसे ही बेवकूफी से कूद गया। अपनी जान भी खतरे में डाल दी। कितना मूर्ख था। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि यह बहादुरी और पुरुषत्व का कार्य था। सच में। हाँ, खासकर जब तुम एक बच्चा थे, तो यह और भी सम्मानजनक और प्यारा लगता है। छोड़ो, तुम्हें पता नहीं। बाद में मैं समझ आया। हमारे गांव वालों ने कहा मिन आंटी मुझे उल्टा लटकाए हुए थी और चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। मैं एक मारे गए बंदर की तरह, फिर सड़क पर परेड की तरह। बहुत शर्मनाक था। वास्तव में उस दिन जब तुमने अपने पिता को बचाया, तुम तट पर लेटे हुए थे वैसे ही। और तुम मुस्कुरा रहे थे। वर्षों पहले फूचुन पहाड़ी के नीचे 2 ढेर बनने वाले थे। बताओ, अगर तुम मेरे बचाव में मर गए होते, क्या तुम अफसोस करते? अब मैं अफसोस करता हूं कि मैंने तुम्हें बचाया। फिर से कहो, फिर से। बंद करो। एक्साई ओशान किन उप सचिव को बीच में रखो और डब्ल्यू को झेंग सचिव के पास बैठाओ। ठीक है, मैं पहले झेंग सचिव को लेने जाऊंगा, तुम फिर देखो। फेंग निया भैया, आज तो बहुत ठीक से कपड़े पहने हो। तुम्हारा बुजू तो बहुत अद्भुत है। उसे तो उपाध्यक्ष बना दिया गया है। वो क्या खास बात है? ये तो हमारे चाओ घराने के पूर्वजों का संचित पुण्य है। ऐसा ही है ना चाओ जी? क्या चाओ बुजू का वेतन हमारे जमा किए पैसों में से निकलता है, तो उसे बाद में हमारी बात माननी होगी। तू लड़का थोड़े पैसे देकर ही इशारे फिराना चाहता है। उस वांग केटू ने 5 मिलियन दिए और आसमान छू गया। मैं ऐसा मतलब नहीं था। खुश हो? तू जल्दी आकर श्रीमान जी को सहायता करनी चाहिए थी। क्या सहायता? ज्यादा सहायता करने पर लोग बातें करते हैं। ठहरो और अच्छे से देखो। परिवार वालों, फूचुन माउंटेन रेजिडेंस प्रोजेक्ट का मुख्य टीम है हुआंग गोंग वांग। चाओ चाओ सुन क्वान लियू बेई के वंशजों से बनी है। ऐसा सुनकर तो बहुत शानदार लगता है। इस आधारशिला समारोह का शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। सभी मेरे साथ उत्साहित हों। अरेली साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरेली साहब, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? ली साहब, आप जब ये संदेश देखें तो जल्दी से वापस कॉल कर दीजिए, बहुत जरूरी है। आ गए श्रीमान जी, आ गए आ गए आ गए। श्रीमान जी, एक परिचय दूं। फूचुन जिला के क्यू उप सचिव आज सभी कार्यक्रमों को छोड़कर विशेष रूप से आपके आधारशिला समारोह में शामिल होने आए हैं। स्वागत है क्यू उप सचिव, आपके आने से हमारे स्थान पर बहुत गौरव हुआ है। श्रीमान जी, जिला प्रशासन आपके प्रोजेक्ट को बहुत महत्व दे रहा है। हम चाहते हैं
जल्द से जल्द खुले और बाजार आपके नवाचार का परीक्षण करे। धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। ठीक है, झेंग सचिव ने मुझे बहुत विस्तार से बताया है। उनके पास तुम्हारे लिए बहुत उम्मीदें हैं। धन्यवाद क्यों उप सचिव, हम निराश नहीं होंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। यह हमारे गांव के वांग कीटू वांग निदेशक हैं। क्यों उप सचिव, नमस्ते नमस्ते। गांव वालों को पता था कि आप आएंगे, इतने उत्साहित थे कि रात भर नहीं सोए। और आप और अन्य नेताओं के आने पर हमारे फूचून माउंटेन रेजिडेंस की आधारशिला ये जरूर होगा और ये स्थिर होगा। आप ही अगुआ है, आप ही स्तंभ है। वांग ने कहा कि पहले सभी नेताओं को सभागार में ले जाएं। ठीक है, किन उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन है। इधर बढ़िए, इधर बढ़िए, हम पहले चलते हैं। चलो। गांग आओ, ध्यान रखो। आओ आओ, किन उपाध्यक्ष बैठिए, किन उपाध्यक्ष। डायरेक्टर वांग अब जाकर अपना काम करे, ठीक है। शुओफू अध्यक्ष। डायरेक्टर वांग, ली साहब अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने 10 से ज्यादा फोन किए हैं, शायद किसी काम में अटक गए हों। अगर वो नहीं आए तो ये शिलान्यास कैसे करें? मुख्य मंच की तरफ आप ध्यान दें, मैं कुछ तरीके सोचता हूँ। ठीक है, जल्दी से उन्हें फोन करो। ठीक है। ली साहब के अलावा वो साहब का फोन और माओ सहायक का फोन, सबको ट्राई करो। फेंगनियन चाचा, क्या कोई बात है? हमारे गांव का पैसा चुकता किया है। रकम एकत्र कर ली गई है और भुगतान किया गया है। हाल ही में सीए बुजू कंपनी में बैठकर काम करने वाली कंपनी फूहीचुन कंपनी, क्या कोई खाता प्रवाह हुआ है? उनके माओ सहायक ने बाहरी बिल लाया, मेरे पास हस्ताक्षर और मोहर के लिए लाया। किसने हस्ताक्षर किए? वैंक्यूआइतु वो कानूनी व्यक्ति है। कुल कितना हस्ताक्षर किया गया? 1 करोड़ से अधिक। इतना पैसा आपने मुझे एक शब्द नहीं कहा। उस समय आप गांव में नहीं थे और वैंक्यूआइतु ने हस्ताक्षर किए। मुझे लगा कि प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, इसलिए मोहर लगा दी। और इस अनुबंध में क्या श्रेणियां हस्ताक्षर की गई हैं? डिजाइन शुल्क, कॉरपोरेट प्रचार और सामग्री खरीद। अनुबंध मुझे दिखाओ। अनुबंध अभी गांव में नहीं है। मुहर लगाने के बाद उन्होंने इसे नई कंपनी में ले गए। क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि यह बजट में समस्या है? मुझे लगता है कि वह शायद नहीं आएगा। तो ये समारोह होगा या नहीं? ऐसा नहीं है फेंगनियन चाचा, आप पहले तैयारी करें। हमारी ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, आप पहले जाइए। क्या मतलब है? लिने अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? शायद कोई आपातकालीन कारण है जिसकी वजह से वह नहीं आ सका। आप एक बार इधर आइए। मैं एक बार जाता हूं। ली को नहीं मिला। इस बात पर फैसला नहीं किया जा सकता। अब क्या करें? यह समारोह होगा या नहीं? पहले समारोह पूरा कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में समझेंगे। लेकिन अगर मीडिया ने खबर छाप दी तो? मैं मीडिया से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि फोटो खींचने के बाद खबर मत छापना। जल्दी से तैयारी शुरू करो। तुम समारोह को संभालो, मैं कुंडुईसी में ली को ढूंढूंगा। श्री जियाफू। ली कहाँ है? वह आने वाले नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? पहले समारोह पूरा कर लेते हैं बुजू। चुपके से ली और वू के नाम के बोर्ड हटा दो। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद वे आ गए तो? हाँ, वास्तव में क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। फिलहाल समारोह पूरा कर लेते हैं।
प्रिय नेताओं, मेहमानों, मीडिया दोस्तों और प्रिय गांव वालों, जू जियादातांग गांव नई हरित अर्थव्यवस्था कृषि नवाचार परियोजना फुचुन हिल साइडिंग की आधारशिला स्थापना समारोह अब आरंभ होता है। सबसे पहले मैं मंच पर बैठे महत्वपूर्ण नेताओं का परिचय कराता हूं। फुचुन जिले के उप सचिवालय लीमिनकेन, लिंजियांग स्ट्रीट के पार्टी सचिव बेनकुन झेंग, फुचुन और पर्यटन विकास कंपनी, मुझे विश्वास है कि जू जियादातांग गांव हमने जगह चुन ली है। क्या तुम्हें याद है उस टैंग साहब का? मैंने उसे पूछा है। ली को 1 महीने पहले ही कुनरी सी ने निकाल दिया था। वह एक धोखेबाज था। फुचुन हिल साइडिंग प्रोजेक्ट कुनरी सी का पुराना मामला था। ली ने उसे चुरा कर नाम बदल दिया और हमारे पास आया। और वो कार टक्कर और बैग खोना सब जानबूझकर था। हमारा गांव 10-20 किलोमीटर के दायरे में सबसे अमीर गांव है। किसी के घर में 10-20 हजार रुपए नहीं निकले, पैसे जरूर जुटेंगे, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। हमारी फुचुन हिल साइडिंग परियोजना आगे बढ़ेगी। अब तो लगता है सब कुछ लीजी की सोची समझी चाल थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। मेरे पापा और वांग क्यूआई अभी भी गांव के दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले गांव के दफ्तर जाता हूं। कृपया आप नई कंपनी में जाकर देखें कि कुछ नया पता चलता है या नहीं। जाओ। ठीक है। XIAFO व्यक्ति जरूर मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम याद रखो, बैंक क्यूआई ही कानूनी प्रतिनिधि हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले वही हैं। तुम बेवकूफी की बातें मत करो। और अगर गांव वाले उठ खड़े हों, तुम बेवकूफी की बातें मत करना और बेवकूफी का काम मत करना, समझे? तुम जब लोगों को समझाते हो बड़े प्यारे लगते हो। जल्दी जाओ। सावधान रहना। क्षु जियाफू वापस आ गया है, अभी गांव के दफ्तर में है। क्या लीजी एक धोखेबाज है? तो हमारे परिवार के 5 लाख रुपए गए। नहीं, अगर इसली को ढूंढ लिया जाए तो पैसा वापस मिल जाएगा। कैसे ढूंढेंगे? टीवी पर ऐसी बहुत सी घटनाएं दिखाई जाती हैं। धोखेबाज पैसा लेकर तुरंत विदेश चले जाते हैं। तुम कहां ढूंढोगे? XIAFO तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह पैसा वापस लाना होगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। XIAFO, मैं तुमसे कहती हूँ, ये मामला तुम्हारे और सीईओ बुजू के कारण हुआ है। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं, पहले आप शांत हो जाइए। यह कॉन्ट्रैक्ट हम सब ने मिलकर साइन किया था। गांव के कानूनी प्रतिनिधि भी आप हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? क्या कहा क्षु जियाफू? तुम इस गांव के सचिव हो, प्रोजेक्ट भी तुम ही लाए हो, और अब तुम कहते हो तुम गांव के कानूनी प्रतिनिधि नहीं हो और जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। GXING, ठीक से बात करो। मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हें इस गड़बड़ी को सुलझाना होगा, नहीं तो तुम हमेशा मेरे आंखों में
एक कमजोर आदमी ही रहोगे। जू जी शियांग, तुम क्यों चले गए? अब क्या करना चाहिए? हाँ, इतना बड़ा मामला है, तुम इसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, तुम इसे नहीं छोड़ सकते। अब सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसे संभालूं। जी शियांग भैया, तुम इस मामले को नहीं छोड़ सकते। कैसे संभालूं? वहां पार्टी सचिव है, वहां मुख्य अधिकारी है। तुम लोग बताओ, क्या मुझे इसे संभालना चाहिए? ठीक है, हटो। जी शियांग भैया, तुम नहीं जा सकते। जल्दी अंदर जाओ, अंदर। वहां वहां जू जियाफू। धोखा तो खाया, अब क्या करना चाहिए? पहला, क्या यह ली जनरल धोखेबाज है? क्या पैसा वास्तव में चला गया है? हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। दूसरा, हमें समस्या आई है तो एक साथ हल ढूंढना चाहिए। शुरुआत में ही हम आपस में लड़ने लगे, ऐसा करके तो हम धोखेबाज की मदद कर रहे हैं। वो 2 लाख मेरी पूरी बचत थी। मैंने इसे सारा जीवन कठिनाई से बचाया है। ये प्रोजेक्ट तुमने और काओ ब्यूरो से लाया था। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जियाओफू, हमारे लिए पैसे जुटाना आसान नहीं है। ये सब पसीने के पैसे हैं मेरी राय में। तुम और वोली जनरल एक ही गुट के हो। ऐसा मत कहो, सबूत की बात करो। वो तो 1 करोड़ है, इतना पैसा। तुम सचिव हो, क्या तुम्हें नियंत्रण नहीं रखना चाहिए था? मैंने सचमुच सोचा नहीं था कि ली जनरल वास्तव में। क्या सोचा नहीं था कि ली जनरल ऐसे होंगे? जब तुमने सचिव चुना था तब क्यों नहीं कहा कि तुम्हें क्षमता नहीं है? हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों ने पहले ही योजना बना ली हो कि हमारे पैसे कैसे बांटोगे। सब लोग शांत हो जाओ। तुम जल्दी से। क्यों, तो तुम कुछ बोलो तो। बस झगड़ो मत। सब मेरे साथ चलो। बस झगड़ो मत, याद रखना तुम लोगों ने। क्या तुम लोग मुझे एक प्रतिनिधि भेज सकते हो? आओ आओ, बस चिल्लाओ मत। पुलिस साहब, मैं इस गांव का मुख्याधिकारी हूं और सबसे बड़ा पीड़ित भी। आप मेरी बात सुनिए। स्थिति ऐसी है जैसा आप कह रहे हैं। आर्थिक धोखाधड़ी के रूप में मामला दर्ज करना मुश्किल है। क्यों? सबसे पहले आपके और आरोपी के बीच वैध अनुबंध है। कंपनी का भी कानूनी तौर पर पंजीकरण हुआ है। वैध कंपनी जो राशि आपने दी है, ये सब अनुबंध के अनुसार भुगतान किया गया है। आरोपी अभी तक गायब है और उन्होंने कहा नहीं है कि वे अनुबंध का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें धोखाधड़ी कैसे कहा जा सकता है? यह हमारी कंपनी के कर्मचारियों की संपर्क सूची है। फाइनेंस विभाग ने कब तक नहीं आया? परसों आया था। अरे, मैं कंपनी में हूँ। अभी कंपनी में बस रिसेप्शन और सफाई कर्मचारी ही मौजूद हैं, बाकी सब नहीं है। थाने के साथ ही कह रहे हैं कि ली साहब सिर्फ गायब हुए हैं। उनके खिलाफ कोई सटीक सबूत नहीं है कि वे अनुबंध का पालन नहीं करेंगे, इसलिए आर्थिक धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। वास्तव में मामला दर्ज करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मामला दर्ज नहीं हो सकता तो ये पैसा वापस नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई हल निकालूंगा। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारा बॉस धोखेबाज है और वह भाग गया है। तुम्हें वेतन मिला? मेरी बात करो और मैं तुम्हें 2 महीने का वेतन दिलवा दूंगा। पुलिस के साथ ही इस पैसे के बारे में, यह गांव वालों की पूरी जिंदगी की मेहनत का पैसा है। अगर मामला दर्ज नहीं हो सकता, क्या आप कुछ और हल निकाल सकते हैं? आपकी स्थिति के बारे में मैं भी बहुत सहानुभूति रखता हूं, लेकिन एक कानून प्रवर्तक के रूप में मुझे कानून के अनुसार काम करना होगा। हमें पर्याप्त सबूत हासिल करने के बाद ही मामला दर्ज करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप समझेंगे। बेनकुन, तुम्हारे पास क्या योजना है? मैं इस मामले को पूरे प्रांत और यहां तक कि पूरे देश के लिए धोखाधड़ी रोकथाम का उदाहरण बनाना चाहता हूं, जिससे सारे किसानों को चेतावनी मिले और अधिक धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके। अधिक विस्तार में न हो, बेवकूफी मत करो। क्या तुम मेरा मुंह खोलना चाहते हो? मेरा मतलब ऐसा नहीं है। बेनकुन, मैंने कितनी मुश्किल से मीडिया को रोका है। मैंने तुम्हारी गलती ठीक कर दी है और तुम चाहते हो कि यह देश भर में प्रचारित किया जाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऐसा करने से जिला और नगर पालिका की छवि को बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा? किन उप सचिव,
मैं आपको समझता हूं कि आप मेरे लिए सोच रहे हैं, लेकिन पूरे देश के करोड़ों किसानों के पसीने के पैसे की तुलना में हमारी इसका महत्व नहीं है। क्या आप नहीं डरते कि और भी अधिक निर्दोष लोग धोखा खाएंगे? मैं कैसे नहीं डरता? मैं बहुत डरता हूं। इसलिए इस मामले को जरूर उजागर किया जाना चाहिए। लेकिन उप सचिव, आप चिंता मत करिए, मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या उठाओगे? तुम्हारे पास क्या है उठाने के लिए? क्या तुम उठा सकते हो? तुम उपाध्यक्ष किंगशू घर के दाढ़ी वाले गांव के लोग इस मेल दफ्तर के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया। मैंने पूरी बात को समझ लिया है। रात में मैं ओवरटाइम काम करूंगा। कल तुम्हें संतुष्टि देने का जवाब देने की कोशिश करूंगा। रोना बंद करो, रोना बंद करो। गांव वालों, गांव वालों, गांव वालों। रोना बंद करो। गांव वालों, गांव वालों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये मामला, जिला नेतृत्व ने पूरी स्थिति को समझ लिया है और इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। खास तौर पर मुझे आपकी समस्याओं को हल करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, आपके पास कोई विचार है तो सीधे मुझसे कह सकते हो। यहाँ बैठकर कोई समस्या हल नहीं होगी। हाँ, दरवाजे पर समस्या हल नहीं होगी। कैसे? मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है, आपको बताता हूँ। रुको, हम लोगों को उस तरफ ले जाएं। उन्हें दरवाजे पर अवरुद्ध नहीं करने दो। चलो चलो। सब लोग मेरी बात सुनो। मैंग वकील ने तरीका ढूंढ लिया है और पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कहा है। अगर आप जानना चाहते हो तो सब आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी। मैंग वकील आ गए हैं। आओ आओ, जल्दी जल्दी सब लोग मेरी बात सुनो। जल्दी जल्दी। मैंने तरीका ढूंढ लिया है। हम पुलिस को अनुबंध धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं। अनुबंध धोखाधड़ी और आर्थिक धोखाधड़ी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। प्रथम रिपोर्ट करने वाला अलग है। पहले तुमने व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट किया था तो पुलिस ने माना कि फॉर्च्यून कंपनी ने सीधे तुम्हारे पैसे नहीं लिए, स्पष्ट रूप से अनुबंध का पालन नहीं किया और अभी भी अनुबंध का पालन करने की क्षमता है। धोखाधड़ी का उद्देश्य मुश्किल से पता चलता है। तीसरा अर्थात अब हम गांव के सामूहिक रूप से रिपोर्ट करने वाले विषय के रूप में उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध को धोखाधड़ी के उद्देश्य से माना जाता है। अनुबंध का पालन करने के लिए नहीं, बस हमें यह पता लगाना है कि फॉर्च्यून कंपनी के आउटसोर्स किए गए प्लानिंग, डिजाइन आदि कंपनियां इस परियोजना को पूरा करने की क्षमता नहीं रखती हैं। अनुबंध धोखाधड़ी स्थापित हो सकती है तो मामला दर्ज किया जा सकता है। सब लोग आराम से रह सकते हैं। मैंग वकील भैया, क्या हमारी मदद करने के लिए कुछ चाहिए? आप लोग बस समय में हैं। आइए अपने संबंधित कार्यों को पूरा करें। हेलो, कृपया पूछें, कब आया ये कंपनी? 1 महीने पहले कोई नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। ये ठीक है। इस तरह से जाओ। बड़ी बहन, यह कंपनी कहाँ है? मैं एक डिजाइनर की तलाश में हूँ। कई दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है। यह अजीब है कि मुझे छुट्टी के दौरान नहीं बताया जाएगा। कौन जानता है कि इतने लोग आते हैं कि वे नहीं आएंगे? उनके पास आमतौर पर कितने डिजाइनर होते हैं? लोग आते हैं और इस महल में मैं नहीं कह सकता। डायन शांग डिजाइन कंपनी 1 महीने से अधिक समय पहले किराए पर लिया गया था और उन्होंने केवल 3 महीने का किराया दिया। बस 1 महीने से अधिक? यह एक नई सजावट की तरह नहीं दिखता है। ये अंतिम घर की सजावट थी। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सजाया था। एक तैयार को रगड़े। क्या ये है? तुम हो तो गांव से? हाँ हाँ हाँ। यह है ली गानशेंग। बैठक कक्ष किराए के लिए चालान की प्रतिलिपि।
यह अमीर और वसंत यात्रा कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित है। डिजाइन विपणन कंपनी स्थान। इन कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए सबूत। यह मूल रूप से 3 महीने के भीतर स्थापित किया गया था। कोई अन्य व्यावसायिक अनुभव नहीं। केवल जूजिया डांग के ग्राम सामूहिक ने बैंक के प्रवेश रिकॉर्ड का उत्पादन किया है। इसके अतिरिक्त आरोपी एक फर्जी बैठक का आयोजन कर रहा था। धोखा का वीडियो। कप्तान ली, क्या ये सबूत पर्याप्त है? इस साक्ष्य के अनुसार मूल रूप से इसे अनुबंध धोखाधड़ी के रूप में पहचाना जा सकता है। मैं तुरंत एक केस खोलने की व्यवस्था करता हूँ। अच्छा परिणाम प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? आरोपी के साधनों से ये रहस्य शहर का एक समूह है, एक चालाक और सतर्क संदिग्ध। उनके पास मजबूत एंटी डिटेक्शन क्षमताएं हैं, इसलिए हमारे मामले की प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। कृपया हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए विश्वास करें। लोगों के कठिन धन को बचाने के लिए धन्यवाद। कृपया कप्तान ले। ठीक है। और क्या सबूत चाहिए आप मुझे बता सकते हैं? छोटे क्षु मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन गांव वालों के साथ काम करना अभी भी बाकी है। उन्हें धैर्य रखने के लिए कहो, सरकार पर विश्वास रखें। ऐसा बड़ा धोखा मैंने इसे देखा भी नहीं। इतने सारे संयोग। ग्रामीण सुधार की तरह पश्चिम की ओर जाने वाली यात्रा है। बिना 19 चुनौतियों के इस्पात नहीं बनाया जा सकता। गलती करना डरावना नहीं है, लेकिन अनुभव और सबक सीखना चाहिए। भविष्य में कम गलतियां करने के लिए बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए। माफ करें, सचिव झेंग आपको निराश कर दिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें घाटे का पैसा फिक्र है, या अपना अहंकार, या लोगों के प्रति अपराध बोध, या तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी, या तुम्हारा गांव के भविष्य के बारे में भय? जमीनी स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत अहंकार पर जुए का दाव नहीं है, वे लाल ईंटें हैं। लाल ईंटें। सामूहिक समृद्धि की ओर जाने वाले मार्ग, सुंदर भविष्य की सीढ़ियां जो हम जैसी लाल ईंटों से बनी है। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या फिक्र है, मेरा अपना अहंकार, या सचिव के पद के प्रति अपराध बोध, या कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी। फिक्र क्या है? क्या यह महत्वपूर्ण है? बस तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। समस्याओं को हल करने के लिए आगे आओ, यह अच्छा है। जब समस्या हल हो जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या फिक्र है। बहुत सही कहा, मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन अब मुझे स्पष्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं, तुम में से एक हो। तो क्या तुम्हें अब मुझे अधिक पसंद आने लगा? हाँ, अब तो नजर ही नहीं हटाना चाहते। गाड़ी देखो। माये, मुझे तो डर लगा। ली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आखिर कैसे पड़ा तुम्हारे हाथ? मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो फाइनेंशियल रूम का दरवाजा तोड़ दे। वेतन पाने का एकमात्र तरीका ये दरवाजा तोड़ना है, क्योंकि अंदर तुम्हारे मजदूरी का मुआवजा और अधिकार के सबूत हैं। लेकिन चिंता मत करो, इस ताले को तोड़ना केवल आंतरिक कानूनी झगड़ा है, कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। इसे तोड़ने पर आपको 2 गुना वेतन मिल सकता है, नहीं तोड़ने पर 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। आपका चयन करें। क्या इसे प्रेरणा देना माना जाएगा? इसे कैसे प्रेरणा देना कहा जा सकता है? यह उन कर्मचारियों के लिए है जिनके अधिकार उल्लंघित किए गए हैं। मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करना, इसे साहसिक कार्य कहते हैं। वकील भाषा के महानुभाव। ग्रामीण आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है। किसानों के पास पैसे हैं, लेकिन कानूनी जागरूकता और सतर्कता अभी भी पीछे है। धोखेबाजों को लगता है कि यहाँ सबसे आसान शिकारी स्थान है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी ढांचे का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि न्यायिक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने का मूल कारण है। मैं गाँव में तैनात वकील हूँ, मेरा फर्ज है समस्याओं को हल करने में मदद करना। जूजिया, आज हमें हल करना होगा। हमें पैसे दो। हाँ, जूजिया, पैसे वापस करो। हाँ, पैसे वापस करो। आप लोग क्या कर रहे हो? इतने लोगों को इतनी रात में हमारे घर क्यों लाए? कोई बात है तो गांव के कार्यालय में चलें। हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम यहीं पर बात करेंगे। हाँ, यहीं। जूजिया, क्या आप और सीईओ बुजू ने इस धोखेबाज को हमारे गांव में लाया है? क्या आप और मेंग वकील ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट ठीक है?
अगर ये ली नाम का धोखेबाज नहीं मिला तो आप दोनों हमारे नुकसान की भरपाई करेंगे। हमें पैसे दो। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका नुकसान किया है और कानूनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो आप मुझे अदालत में ले जा सकते हैं। अगर अदालत ने मुझे भरपाई करने का आदेश दिया तो मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ। मुझे मुकदमा लड़ने के लिए धोखा दो। मेरे पास दिमाग है, आप वकील हैं। हम आपके साथ मुकदमा नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हम क्षु झील के लोग लड़ाई में कभी डरे नहीं। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, मुझे लड़ने से डर नहीं लगता। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे मार रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम अभी भी वकील हो। पहले अंदर जाओ, मैं हल करूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मुझ पर भरोसा करो, मैं हल करूंगा। मैं चलो। क्या कर रहे हो? आप लोग क्या करना चाहते हो? घर पर छापा डालना है क्या? तुम यहीं अच्छे से रहो, बाहर का मामला मैं संभालूंगा। बाहर मत आओ, ठीक है? तुम मुझे बाहर जाने दो, मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है। तुम किस बात का डर लगता है? डर लगता है कि तुम मेरे ऊपर इत्तेफाक जमा लोगे हमारे घर पर। ठीक है। चिंता मत करो। अब नहीं उठा सकता। उठो उठो उठो। मैं तुमसे कहता हूं, पहले मैं गांव का शाखा सचिव था, मैं तुम्हारा सहन करता था। अब मैं भी तुम्हारे जैसा ही आम आदमी हूं। अगर कोई मेरे घर में शोर मचाएगा तो मैं उसे लिटाकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है। इस बार मुझे समस्या सुलझाने दो, मुझ पर विश्वास करो। बार बार हमारे घर शोर मचाने आते हो। क्या सोचते हो मुझे आसानी से दबा सकते क्या हो? मतलब है इसका? क्या मतलब है बार बार? हम आए हैं तो हमारा पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो फिर पैसे की बात करते हैं। तुम सही कह रहे हो, यह प्रोजेक्ट वास्तव में मैंने लाया था। मैं गांव के सचिव के रूप में जिम्मेदार हूं। सुनो, मैं तुम सबको प्रतिज्ञा पत्र लिखूंगा। मुआवजे की रकम, यह तुम्हारी क्षति की आधी रकम होगी। एक्सायोफू, क्या पागल हो गए हो? इन सफेद आंखों वाले लोगों को प्रतिज्ञा पत्र क्यों लिख रहे हो? हमारे घर पर इतने पैसे का कर्ज नहीं है क्या? लेकिन जब यह सब चुका देंगे, तुम में से कोई भी इस आंगन में एक कदम भी नहीं रख सकेगा। क्या तुम वास्तव में उन्हें प्रतिज्ञा पत्र लिखोगे? अगर वे मांगेंगे तो मैं चुका दूंगा। अध्यक्ष, तुम्हारा ये तरीका वास्तव में काम कर गया। पहले रोना, फिर शोर मचाना और फिर आत्महत्या करने का नाटक। अध्यक्ष, हमने 10 लाख रुपए वापस ले लिए हैं। देखो, तुम ऐसे लगता है कि हमने करोड़ों रुपए खो दिए हैं। हमारे घर पर इतना कर्ज है और अब करोड़ों का और बढ़ गया है। आगे कैसे चुकाएंगे आगे? जब तुम प्रतिज्ञा पत्र लिखोगे, क्या सोचा है तुमने कि कैसे पैसे चुकाओगे? अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन मैं हर संभव तरीके से सोचूंगा। आपने तो कहा था, बस मन का हार नहीं मानना। समस्याओं से ज्यादा समाधान होते ये हैं। बात सही है, लेकिन तुमने इसे गलत जगह इस्तेमाल किया। अब तुम्हें खुद का सामना करना होगा। खुद का मतलब क्या है? हमारे परिवार पर करोड़ों का कर्ज है। कुछ लाख से फर्क नहीं पड़ता। जब तुमने यह रास्ता चुना है तो पूरी तरह से करो। सावधानी से काम करना सीखो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे सैकड़ों लोग हैं। एक बार गलत रास्ता चुना तो सब खत्म। माँ पापा, अब मैं क्या करूं?
अगर हिम्मत है तो समस्या का समाधान करो। मैं यह नहीं करना चाहता। मैं यह सचिव नहीं बनना चाहता। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? या वैंग क्युआइतू की वजह से? मुझे धोखा खाने से डर नहीं लगता। मुझे डर है कि मुसीबत में अपने लोग ही बिगड़ जाए। रोना धोना और फांसी लगाना तुम्हारी समस्या सुलझाने की ऊर्जा खत्म कर देंगे। अपने लोग? तुम उन्हें अपना समझते हो? मुझे लगता है उन्हें सिर्फ सुरक्षा चाहिए। सोचो, उन्होंने मेहनत से इतना पैसा कमाया, एक बार में सब खत्म। यह उनकी पूरी जमा पूंजी है। किसे परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं उन्हें रसीद देना चाहता हूं। मैं उन्हें सुरक्षा देना चाहता हूं। भले ही इसका क्या होगा? अकल्पनीय नतीजा। जैसे तुमने मुझे बचाया था, उस समय मैं सोच भी नहीं पाया। क्या मैं तैर सकता हूं? मैंने सोचा। तुम्हारे सामने एक मरता हुआ इंसान है। तुम्हें मदद करनी ही होगी। तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। मैं खुद को बेपरवाह नहीं रहने दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम वो ख्यूजियाफू नहीं हो जो मैंने पहली बार देखा था। तुम्हें पता है, तुमने अभी कागज और कलम लेकर उन्हें कर्ज का बिल लिखने का जो अंदाज बनाया, वो कैसा लगा? फेल होने वाले छात्र की तरह। एक हीरो की तरह। तुम अभी मेरी नजरों में एक ऐसे हीरो लगे जो अकेले ही हजारों का सामना कर सकता है। सच में। अच्छी लड़की। तो हीरो के साथ ये पेग पीते हैं। चीयर्स। तुम्हें पता है, तुम्हारा एक बहुत बड़ा गुण है, क्या बदलाव पसंद करना। एक दयालु दिल, तुम्हारे पिता की तरह। मैं और मेरे पिता एक जैसे हैं। तुम दोनों में दयालुता है। यह मानवता का सबसे बड़ा गुण है। असल में तुम्हारे पास भी है। कम से कम तुम्हारे जितना उदार नहीं। मैं सिर्फ सीधे साधे कमजोरों के लिए सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन धूर्त और चालाक कमजोरों को नफरत करता हूँ। लेकिन आज तुमने मुझे अच्छी सीख दी। आज से मैं तुमसे सीखूंगा, एक उदार और दयालु इंसान बनूंगा। मैं समझ गया। मतलब आज से तुम उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, किसी तरह की सजा या नफरत जैसी चीजें। नहीं, ठीक है। अब से। ठीक है। मुझे अचानक तुमसे सीखने को कुछ मिला है। क्या हुआ? हिलो मत, हिलो मत। लगता है कोई कीड़ा है। कीड़ा। ठीक है। तुम बेशर्म हो। नहीं, तुमने अभी कहा था तुम उन्हें सजा नहीं दोगे जो तुम्हारा अपमान करते हैं। मेरे पिता ने कहा था, जो दिया जाए उसका बदला देना चाहिए।
क्षु जी XING। जीजा। क्षु जी XING। दिन के उजाले में छुप क्यों रहे हो? GXING भाई। तुमने मुझे डरा दिया। सुबह सुबह चुपके से क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता को ढूंढ रहा हूं, वो कहाँ है? कोई नहीं है। कल रात पिता ने तुमसे कुछ कहा था। कुछ नहीं कहा है। क्या वे दोनों भाग गए हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता ऐसे आदमी नहीं हैं जो भागते हैं। मेरे पिता अपनी इज्जत को जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। क्या वे भागेंगे? और फिर जब उन पर करोड़ों का ऋण था तब भी नहीं भागे। अब तुम्हारे पास लाखों का ऋण है तो क्या वे भागेंगे? थोड़ा सोचकर बात करो। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। बंद है। फिर से मां को कॉल करने की कोशिश करता हूं। माँ, तुम कहाँ चले गए हो? मैं और तुम्हारे पिता धोखेबाज को ढूंढने गए हैं। तुम्हारे पिता ने कहा कि हम बड़े छोटे सामान लेकर जा रहे हैं। गांव वालों को लगेगा कि हम भाग रहे हैं, इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए। क्या हालत है? वे धोखेबाज को ढूंढने गए हैं। माँ कहती हैं कि उन्हें डर था कि लोग सोचेंगे वे बड़े छोटे सामान लेकर भाग रहे हैं, इसलिए वे सुबह जा चुके हैं। वोंग जी, सुना क्या? वे धोखेबाज को ढूंढने गए हैं। छोटे मन के साथ बड़े आदमी के दिल को मत समझो। धोखेबाज को ढूंढना सही है। जीशांग, अगर वांगजी को पता चला कि हम नहीं हैं, तो वह सचमुच सोचेगा कि हम भाग गए हैं, फिर घर पर शोर मचा देगा। मेरे हिसाब से अब घर की चिंता मत करो। घर की चीजें छोड़ दो। कोई भी चीज हो, वो एक्सायोफू का अनुभव है। उसे बढ़ने दो। तुम अब अपनी चीजों की चिंता करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारी ये यात्रा खुशहाल नहीं हो सकती। कुछ मुश्किलें आ सकती है। मुझे डर नहीं है। पहले तुम्हारी ठंडी नजर और सारी मुश्किलें झेली हैं। अब मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ, मुझे खुशी है। लाओली की गाड़ी है। क्षु साहब, आपने मुझे बुलाया। रुकिए, ये कार्ड जिस कागज से बना है, वो मेरे पास पहले बनाया गया था। मैंने ऑर्डर देखा तब पता चला आपने इस कागज का ऑर्डर दिया था। हाँ, दिया था। ये कार्ड बहुत खास बना है। ये कोई आम डिजाइन कंपनी का नहीं है। 5 कंपनियां हैं। मैं उनका पता और संपर्क तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, वहां जाकर देख लो। ठीक है। क्या सोच रहे हो? तुम कैसे चलते हो बिना आवाज के? मुझे तो डर लगा। तुम्हारा ये खोया खोया सा अंदाज। कल रात क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, बस क्यूजी के बड़े तालाब गांव में थे। फिर से छोटे किसान बैंक को ढूंढने गए थे। सच बताओ, कल रात तुम दोनों साथ थे क्या? सच में? अरे बाप रे, यह तो सोचा नहीं था। इतने बड़े गोल्ड मेडल वकील छोटे किसान बैंक के हाथों फंस गए। किसने कहा मैं उसके हाथों फंस गया? साफ है कि मैंने उसे फंसाया है। अफसोस, अच्छी गोभी सुअर ने खा ली। तुम क्या कह रहे हो? वह वह अच्छा है। खैर, मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वह तुम जैसे साधारण लोग समझ नहीं सकते। तो तुम जो कर रहे हो वह करो। मुझे सोचने दो। जाओ। मैं अभी व्यस्त हूँ।
लिनजियांग स्ट्रीट के सचिव झेंग बेनकुन, अपने क्षेत्र की आर्थिक जांच में लापरवाही के कारण गंभीर चेतावनी दी गई है। जिला समिति और जिला सरकार इस धोखाधड़ी घटना के माध्यम से सभी किसान भाइयों को सतर्क रहने की उम्मीद है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। सहयोग के लिए आने वाले निवेशकों से उनकी पहचान की जांच करना जरूरी है और सरकारी वाणिज्यिक विभागों को जांच के लिए आवेदन करना चाहिए। क्या हो रहा है? एक्सायोफू कार उधार दे दो, मुझे शहर जाना है। मेरे पास काम है, नहीं तो मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता। नहीं, पैसे तुमने ही ले लिए हैं। तुम्हारी कार उधार लेने में क्या बुराई है? नहीं, खुद बस से जाओ। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। हेलो। एक्सायोफू, मैं तुम्हारे पूर्वी चाचा हूं। मुझे पता है क्या हो रहा है। मुझे शहर जाना है, घर में चावल को खाद डालनी है। आज मेरी मदद कर देना। रुको, अगर हर घर तुम्हारे घर जैसा होगा, मेरा काम कैसे चलेगा? अब आपका काम हमें पीड़ितों को खुश करना है। आप 1000 नौकरी के साथ मेरी मदद करने के लिए पैसे कमा रहे हैं, क्या बात है? अपने आप को बचाने का मौका। खुद को निश्चित करने के लिए यह एक बड़ी बात है। मैंने सचिव को छोड़ दिया। मेरे रास्ते से निकल जाओ। मुझे यहाँ काम करना मैं है। जाने नहीं दूंगा। नहीं, इसे रोकें। मुझे क्यों? काम करना है। मैं दूर नहीं जाऊंगा। क्यों? जल्दी करो। मैं सचिव को नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, मैं आपको परेशान करने के लिए खेद है। क्या ये सिर्फ खबरों की तुलना में नहीं है? ये देश भर में इतने सारे लोगों को नुकसान से बचा सकता है। मान, मैं आपकी उच्च चेतना नहीं है। अब तो बस उन चीजों आयात करने की समस्या। कभी कभी मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने सुना है कि आपने उन्हें लिखा। हाँ। क्या आपने नहीं कहा कि कैडर लाल ईंट है? क्या रास्ता साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बस मैंने सोचा, जब तक मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं, बस भाव लिख लो। लेकिन आप भी नहीं जानते, सुबह सुबह हमारे घर आया था, मुझे घर ले जाने के लिए, या इस आयु के बदले में इस्तीफा दें। आप क्या कहते हैं कि यह करना है? आपकी तरह अच्छी शिक्षा नहीं है। मैंने दुनिया को देखा है, तो मैं थोड़ा छोटा हूं। आपको उन्हें समझना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने उसे एक छड़ी के साथ मारा। क्योंकि आप पर्याप्त नहीं समझते हैं। आपकी मानसिकता असमान है। मैं अपने आप को एक प्रबंधक के रूप में मत सोचो। हम अधिकारी नहीं हैं। मैं उन्हें सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें अजीब लिखा है। मेरी अच्छी मानसिकता नहीं है। पिछली बार मैंने पूछा था, आप सबसे ज्यादा क्या परवाह करते हैं? अब आपके पास एक जवाब है। वास्तव में शुरुआत, मैं सिर्फ अपने पिता को साबित करना चाहता हूं, उसे बताएं कि वह मेरे बारे में गलत है। बाद में मैं अपने पिता को परेशान नहीं कर सकता। लोगों की आजीविका से जुड़ा है। मैं अपने पिता के लिए इस खराब सांस देना चाहता हूं। वांगकितु को हराना चाहते हैं। अब इस पर विचार करें। यह सब अब भी मेरा आत्मधर्मी है। शायद मुझे परवाह है। खुद को साबित करना चाहते हैं। अब यह भी साबित करता है। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूं। एक निष्कर्ष पर जल्दी मत करो। अगर हुआंग गोंगवांग 40 साल की उम्र में जेल में रहा, अगर हुआंग गोंगवांग, क्योंकि वांग मिंग ने कहा कि आप बहुत पुराने हैं और आप 50 हैं। यदि आप पेंटिंग नहीं सीख सकते हैं तो छोड़ दे, तो कोई पेंटिंग नहीं होगी। 80 साल की उम्र में फून पर्वत का निर्माण, मुझे लगता है कि एक चित्रकार हंग गोंगवांग से अधिक कुशल। लेकिन केवल हुआंग गोंगवांग आकर्षित कर सकते हैं इस समृद्ध वसंत परिदृश्य का आकर्षण, क्योंकि वो एकमात्र है। मैं इस नदी से 4 साल तक जिंगफई घास देख रहा हूं। मछुआरों को वापस लौटा। केवल वो फून परिदृश्य का आकर्षण आकर्षित कर सकता है। हुआंग गोंगवांग ने फुगुन के परिदृश्य को समझा। ये सब कौशल के कारण नहीं है, दृढ़ता के कारण। क्योंकि विश्वास, मुझे पता है कि आप गहरे अंदर हर गांव से प्यार करता है। यहां आप सिर्फ हिचकिचाते हैं।
क्या आप इस पेंटिंग को पढ़ सकते हैं? गोंगवांग ने परवाह नहीं की। नदियों और नदियों को अपने आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्पष्ट है कि वह क्या करने जा रहा है। एक दिल और एक दिमाग के साथ काम करें। इतने सालों बाद फोन की नदियों और पहाड़ों ने भी हुआंग गोंगवांग को पढ़ा है। सचिव डेंग, चलो अब शुडिंगडोंग उर्वरक की मदद करें। यह एक आयु लिखने जैसा नहीं है। उनके लालच और स्नेह को बढ़ावा दिया जब वे मदद के लिए गलत तरीके का उपयोग करते हैं। आधार के नीचे ये उन्हें विकसित करेगा, समस्याओं को हल करने की आदत, और वो तुम्हें निषेचन के लिए बुलाता है। मदद के लिए गांव के सचिव से पूछें। ये मदद के लिए सही चैनल है। मिलने के लिए तो क्या कहना है मुझे? अनाज पर्याप्त हो तो लोग सुखी रहते हैं। अनाज स्थिर हो तो देश स्थिर रहता है। लोगों के पास अनाज हो तो मन में आश्वस्ति होती है। किसानों के लिए अनाज सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, वह उनकी आय का मुख्य स्रोत भी है। खासकर जो किसान बाहर काम करने नहीं जा सकते, उनके लिए खाद मन की एक सहारा और आधार है। अनाज का उत्पादन सीधे तौर पर आम लोगों के खुशहाली सूचकांक को प्रभावित करता है, परिवार की स्थिरता और सद्भाव को प्रभावित करता है। छोटे खेतों का महत्व इतना ज्यादा है। चेंग जी, चिंता मत करिए, मैं अनाज उत्पादन पर ध्यान दूंगा। चलिए खाद डालिए। ठीक है। एक्साई ओचुन, मैंने फुचुन माउंटेन रेजिडेंस की योजना पुस्तिका दोबारा पढ़ी है। मुझे लगता है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको कॉपीराइट का मुद्दा हल करना होगा क्योंकि यह प्रोजेक्ट श्री ली ने क्वानरिस से कॉपी किया है। लेकिन मैं उन्हें प्रेरित कर सकता हूँ, कॉपीराइट को निवेश के रूप में दे दें। तुम इतने स्मार्ट और प्यारे कैसे हो? क्रूजियाफू, तुम बदल गए हो। तुमने चाटुकारी सीख ली है। ठीक है, अगर तुम नहीं सुनना चाहते, मैं वादा करता हूँ फिर नहीं कहूंगा। नहीं, तुम्हें ज्यादा कहना चाहिए। ऐसा मैं इसके लिए प्रतिरोध कर सकता हूँ। वापस मुख्य विषय पर आते हैं। प्रोजेक्ट चाहे अमल में लाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। क्या आपने ग्रामीण वित्त के बारे में सुना है? क्रेडिट विभाग के चेन मैनेजर से मेरा अच्छा रिश्ता है। मैंने उनके कई मुकदमे लड़े हैं और बड़े नुकसान से बचाया है। और मुख्य बात ये कि वह भी गांव से हैं। आखिरकार अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। तेज सोच, अच्छी तरह से व्यवस्थित चलते वक्त हवा का झोंका लगता है। चाटुकारी और साधारण। मैंग, वकील साहब माफ कीजिए। ये मेरे अच्छे दोस्त क्यूजियाफू हैं। आप दोनों बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं उनके मामले के लिए आया हूँ। मैंग वकील ने कभी खुद से दोस्त को नहीं भेजा है। लगता है क्षु जी का महत्व मैंग वकील के दिल में कुछ अलग है। अच्छा है कि ज्यादातर जगह भरी हुई है। बस मजाक कर रहा था। हमारा आज का उद्देश्य ग्रामीण वित्त के माध्यम से कुछ ऋण प्राप्त करना है। अच्छी बात है, अभी देश इस पर जोर दे रहा है। ग्रामीण वित्तीय ऋण। पता नहीं श्रीमान शू का क्या प्रोजेक्ट है। नहीं नहीं नहीं। फुचुन माउंटेन रेजिडेंस। क्या हुआ? शू फैमिली दातांगाव। हाँ, मेंग वकील साहब, इस प्रोजेक्ट के लिए ऋण नहीं मिल सकता। बस खबरों में इसकी रिपोर्टिंग की वजह से। क्या बस इसलिए ऋण नहीं मिल सकता? ये प्रोजेक्ट बैंक सिस्टम की ब्लैकलिस्ट में पहले से ही है। चाहे मैं आपको मंजूरी दे दूं, फिर भी सिस्टम से नहीं गुजरेगा। इतनी जल्दी? लेकिन इन प्रोजेक्ट की खुलासा होने की वजह से पहले के सहयोगी एक धोखेबाज थे। प्रोजेक्ट में कोई समस्या नहीं है और यह प्रोजेक्ट
सरकार से लेकर कंपनी तक सभी को यह पसंद है। अगर आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट ठीक नहीं है तो कम से कम एक वजह तो बतानी चाहिए। आपका हर शब्द सही है, लेकिन सिस्टम की ब्लैकलिस्ट में आ चुके प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में अनुमोदन नहीं मिलेगा। अगर हम नाम बदल दें तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह नाम है। नाम बदलने से हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं 5 रंग कंपनी के लाओ जी का दोस्त हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये धन्यवाद कार्ड आपके यहाँ डिजाइन किया गया है? लाओ ली का दोस्त है, उन्हें मेरे पास फोन करने कहो। ठीक है, ठीक है अभी। लाओ ली, अभी मैं क्यों मैनेजर के पास हूं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा इंतजार करें। हेलो, क्या आप ली साहब हैं? कैसा चल रहा है? ये भी नहीं है। जल्दी मत करो, 4 और तो हैं। आप मुझे चिंता मत करो, हमने तय किया है। ली नाम के आदमी को नहीं ढूंढ लेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। क्या आपको थोड़ी देर आराम करना होगा? नहीं, चलो चलते हैं। मुझे दे दो। ठीक है। ले लो। हम ऐसे शैली के काम नहीं डिजाइन करते। तुम्हारा यह धन्यवाद कार्ड बहुत जटिल है, ऐसा हम नहीं डिजाइन करते। क्यों? ऐसे प्रिंटिंग प्रेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा प्रिंटिंग प्रेस कहा है। फिर मैं तुम्हें कुछ फोन नंबर दूंगा, फिर तुम खुद पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलो, आइसक्रीम खाओ, हर चीज में जीतोगे। हम दोनों की किस्मत इस आइसक्रीम की गेंद की तरह है, मुंह तक आते आते। कोई बात नहीं, यह एक कोन अभी भी है। मैं तुमसे हार गया, इतना बदकिस्मत होने के बाद भी तुम कैसे हंस सकते हो? यह क्या बदकिस्मती है? यह बदकिस्मती नहीं है तो क्या बदकिस्मती है? इस समय अगर मैं एक महत्वपूर्ण फोन करना चाहता हूं लेकिन मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, यही असली बदकिस्मती है। क्रूजियाफू, तुम सच में मेरे द्वारा देखे गए सबसे अधिक खुद को समझने वाले व्यक्ति हो। लेकिन मुझे अभी एक फोन करना है। तुम किसे फोन करना चाहते हो? झेंग सचिव को। तो मेरा फोन इस्तेमाल कर लो। मुझे फोन नंबर याद नहीं है। देखो, असल में इतनी बदकिस्मती नहीं है। हेलो झेंग सचिव। हाँ, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम अब आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। चलो चलें। चलो। झेंग सचिव, हम इस बैंक की ब्लैकलिस्ट में थे। क्या आपको यकीन है कि यह बैंक ठीक है? नहीं, अनिश्चितता का दूसरा पक्ष आशा है। लेकिन आप अभी भी सजा पर हैं और हमें लेकर ब्लैकलिस्टेड प्रोजेक्ट के लिए लोन ढूंढ रहे हैं। क्या यह थोड़ा? कहावत है कि खतरे में ही समृद्धि है। साझा समृद्धि की समृद्धि। चलो।
रुको, मिनट बाद पीना। अकुन बताओ क्या बात है? मैं पैसे मांगने आया हूं बकवास। तुम पैसे नहीं मांगोगे तो मुझे पैसे दे दोगे। कितना चाहिए? तुम मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछते भी नहीं। तुम अकुन हो जो लोगों को गड्ढे से बाहर निकालते हो, लोगों को गड्ढे में नहीं डालते। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, हमारा यह प्रोजेक्ट यह दुनिया भर में प्रसिद्ध कॉपीराइट पर आधारित है, फॉर्चून माउंटेन रेजिडेंस। इस परियोजना को विकसित किया गया है। यह प्रोजेक्ट बुक है, आप पहले इसे देख लें। फॉर्चून माउंटेन रेजिडेंस है ना? मुझे अभी पहले ही तारीफ करके मार दी गई है क्या? ये एक जाल है। मैं तुमसे सिर्फ यही पूछ रहा हूं, क्या तुमने ध्यान से इस प्रोजेक्ट के प्लान को पढ़ा है? पूरी लाइन एक कई बार सीखा है। मुझे और भी अच्छे से पता है, ये लोन जरूरी नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें पता चल गया है तो कृपया सब कुछ छोड़ दो। मीडिया से आने वाले सिस्टम्स को बस अपने 20 साल के काम के अनुभव से फैसला करो। इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या हरित पहाड़ियों को सोने की पहाड़ियों में बदला जा सकता है? क्या लोन दिया जा सकता है? तुम बोलो ना, अभी तक तो बहुत बोल रहे थे। चाय के अनुपात और तापमान के बारे में क्या था? अब चुप क्यों हो गए? बोलो ना। ईमानदारी से कहूं तो इस प्रोजेक्ट को अगर सिर्फ इसके आधार पर देखें तो लोन दिया जा सकता है, लेकिन लेकिन मत करो। क्या तुम्हारे पास खुद का मुख्य विचार नहीं है? इतना अच्छा प्रोजेक्ट अगर तुमने खत्म कर दिया तो रात में नींद आएगी क्या? अभी कितने किसानों को नौकरी की जरूरत है? क्या हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे? समय हो गया, जल्दी से चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो। चाय पियो। ये चाय बहुत अच्छी है श्रीमती क्षुमिंग वकील, थोड़ी पियो। आप लोगों को नाराज न होना, हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं और कॉलेज में रूम में थे। ऐसे सीधे साधे तरीके से बात करने का आदी है। उससे लड़ने में भी नहीं जीत पाता। मैं बस उसके बताए हुए तरीके से सीखता रहता हूं। लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं, उसकी सुनी सलाह की वजह से ही है। मुझे मोटी टोपी मत पहनाओ। मुझे अपना लेकिन पूरा करने दो। मेरा लेकिन इस प्रोजेक्ट के कॉपीराइट की समस्या है। अगर श्री ली, आप चिंता मत करिए। इस कॉपीराइट की समस्या के बारे में आप चिंता मत करिए। मैं गारंटी देता हूं कि कुनरुई कॉपीराइट को इक्विटी के रूप में शामिल करेंगे। क्या मुझे अपनी बात पूरी करने दोगे? ठीक है, माफ करना, आपने नहीं कहने दिया। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर कॉपीराइट की कोई समस्या नहीं है, फिर तो ये देखना होगा कि तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है। मेरा मतलब है कि उनके पास है, वाकई है। चुप रहो। क्या तुम सब जवाब देने वाले रोबोट हो? क्या मैं एक पूरा वाक्य बोल सकता हूं? मेरा मतलब है सामूहिक जमीन के अलावा गिरवी रखने के लिए कुछ, क्योंकि सामूहिक जमीन से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट भले ही पहले चरण के होमस्टे से बुनियादी ढांचा शुरू करें, कम से कम 1 करोड़ की जरूरत होगी और ये कर्ज सिर्फ सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए है। प्रोजेक्ट में होमस्टे निजी आवास है, उनके नवीनीकरण में ये कर्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता। तुम्हें खुद इंतजाम करना होगा। अब तुम बोल सकते हो। ली प्रबंधक सही कह रहे हैं, सामूहिक जमीन के कर्ज से होमस्टे के नवीनीकरण में खर्च नहीं हो सकता। अच्छा है, गांव की सड़कें, सफाई और हरियाली सबको नए सिरे से बनाने की जरूरत है। इस कर्ज का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर होमस्टे के नवीनीकरण का खर्च कैसे होगा? अब तुम सबको खुद इंतजाम करने को कह रहे हो। वे जरूर नहीं देंगे। हाँ, पहले ही बहुत धोखा खा चुके हैं। चाहे देना भी चाहे तो अब नहीं दे सकते। कोई न कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन एक्सायोचुन, अब एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसे तुम्हें हल करना है। मैं जानता हूं। मैं अभी कुनरुइस जा रहा हूं। झेंग सचिव, मैं चलता हूं। तुमने अभी उसे क्या कहा? एक्सायोचुन बढ़िया है। फिर तुम गांव वालों को क्या बताने वाले हो? सीधा कह दूंगा, कोशिश करते हैं, शायद हो जाए।